चार्ट पर जो ये लकीरें दिखती है, क्या आपने कभी सोचा ये ट्रेंड का राज कैसे खोलती है? सिर्फ एक मूविंग एवरेज आपके ट्रेडिंग गेम को पूरी तरह बदल सकता है। जानिए कैसे इस वीडियो में। मूविंग एवरेज और उसके सिग्निफिकेंस। मूविंग एवरेज या एमए अगर हम सिंपल टर्म्स में समझे तो एक टेक्निकल इंडिकेटर है जिससे टेक्निकल एनालिस्ट प्राइस को स्मूथ आउट करने के लिए यूज करते हैं। ये इंडिकेटर हमेशा कॉन्स्टेंटली अपडेटेड प्राइस देता है। एक राइजिंग मूविंग एवरेज आपको मार्केट के अप ट्रेंड का पहचान कराता है और सिमिलरली एक डिक्लाइनिंग मूविंग एवरेज आपको एक डाउन ट्रेंड को समझने में हेल्प करता है। और अगर ये मूविंग एवरेज की लाइन कुछ दिनों के लिए फ्लैट रहे तो ये एक साइडवेज या कंसोलिडेशन की पहचान कराता है। तो चलिए हम लोग मूविंग एवरेज से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट बातें जानने की कोशिश करते हैं। पहला है इसका कैलकुलेशन। इसको कैलकुलेट करना बहुत ही आसान है। सबसे पहले हमें एक टाइम या पीरियड को सिलेक्ट करना पड़ता है जिसका मूविंग एवरेज हमें फाइंड करना है। जनरली बाय डिफॉल्ट आपको 14 डेज का टाइम पीरियड सिलेक्ट करके दिया जाता है, यानी 14 दिन का स्टॉक का प्राइस का एवरेज। ये अरिथमेटिकली कैलकुलेट किया जाता है जो कि चार्ट में हमें बाय डिफॉल्ट एक लाइन के फॉर्म में देखने को मिल जाता है। अगर सारे डेज को सेम प्रायोरिटी दिया जाए तो उसे सिंपल मूविंग एवरेज कहा जाता है। सिमिलरली अगर रिसेंट प्राइसेस को ज़्यादा वेटेज दिया जाता है उन 14 दिनों में तो फिर मूविंग एवरेज रिसेंट प्राइसेस के ऊपर फोकस करके लाइन में थोड़ी सी चेंज आती है और इस प्रकार की लाइन को हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन बोलते हैं। अगर हम यहाँ प्रेफरेंस की बात करें तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है क्योंकि ये रिसेंट प्राइसेस को ज़्यादा वेटेज देता है। जैसे कि हमने डिस्कशन में सीखा कि मूविंग एवरेज का कैलकुलेशन उसके पास्ट प्राइसेस पे डिपेंड करता है, तो कुछ टेक्निकल एनालिस्ट इसे लैगिंग इंडिकेटर भी बोलते हैं। मूविंग एवरेज को बेस बनाकर बहुत सारे टेक्निकल एनालिस्ट ने बहुत सारे वेरियस इंडिकेटर डेवलप किया है, जिसमें से एक फेमस है MACD, जो आपको ट्रेडिंग में एक नया एज भी देता है। तो चलिए मूविंग एवरेज को और थोड़ा डीपली समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमने जाना कि मूविंग एवरेज आपको एक ट्रेंड, चाहे अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो, पहचानने में मदद करता है, लेकिन उसके कंफर्मेशन के लिए जनरली 2 मूविंग एवरेज चार्ट पे एक साथ यूज किए जाते हैं। जब ये मूविंग एवरेज एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो उसे मूविंग एवरेज क्रॉसओवर बोला जाता है। क्या किया जाता है? सिंपली यहाँ पे 2 मूविंग एवरेज को सिलेक्ट किया जाता है जिसके पीरियड कंपैरेटिवली अलग अलग रहते हैं। अगर हम एग्जाम्पल के बेस में समझे तो चलिए हम यहाँ पे 2 मूविंग एवरेज सिलेक्ट करते हैं जिसका पहले का पीरियड होगा 14 और दूसरा का पीरियड होगा 50। अगर हम यहाँ डेली कैंडल स्टिक को सिलेक्ट करें तो ये लास्ट 14 डेज का मूविंग एवरेज दिखाएगा एंड जो दूसरा वाला है लास्ट 50 डेज का मूविंग एवरेज दिखाएगा। अगर छोटे पीरियड का मूविंग एवरेज बड़े पीरियड के मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ क्रॉस करे तो वहां से एक बुलिश ट्रेंड का कंफर्मेशन मिलता है, इसीलिए उसे बुलिश क्रॉसओवर भी कहा जाता है। एंड सिमिलरली छोटे पीरियड का मूविंग एवरेज अगर बड़े पीरियड के मूविंग एवरेज को नीचे की तरफ क्रॉस करता है तो वहां से एक डाउन ट्रेंड का कंफर्मेशन मिलता है, तो उसे बियरिश क्रॉसओवर भी कहा जाता है। अलग अलग टाइप के ट्रेडर्स डिफरेंट पीरियड्स को यूज करते हैं अपने ट्रेड के लिए। वो डिपेंड करता है उनकी स्ट्रेटेजी और वो कौन से टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम समझे तो जो इंट्राडे ट्रेडर है वो 9 और 14 का EMA यूज करेगा। सिमिलरली अगर कोई स्विंग ट्रेडर है तो वो 14 और 50 का EMA या फिर SMA को यूज करता है। ये सारे EMA SMA का सिलेक्शन डिपेंड करता है उनकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी और उनके ट्रेडिंग टाइम फ्रेम पे। चलिए मूविंग एवरेज को हम और थोड़ा फॉरवर्ड ले जाते हैं और उसको और थोड़ा डीपली समझने की कोशिश करते हैं। हम इससे पहले
1450 या 914 का मूविंग एवरेज के बारे में बात किया था। अब हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो है 50 एंड 200। अगर 50 का EMA 200 का EMA को ऊपर की तरफ क्रॉस करेगा, ये बुलिश क्रॉसओवर तो है ही, लेकिन साथ में इसे एक स्पेसिफिक नाम दिया गया है जिसका नाम है गोल्डन क्रॉसओवर। यानी ये बहुत ही लंबे समय के लिए आपको एक ट्रेंड एस्टेब्लिश करके देता है। और जैसे कि ये बुलिश ट्रेंड है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया कि ये बुलिश क्रॉसओवर है, तो ये बहुत ही लंबे टाइम के लिए चलेगा। बहुत ही लंबे टाइम मतलब कुछ महीनों तक के लिए भी ये चल सकता है। और इसके पीछे ऑब्वियस सा बात है, कुछ और फैक्टर्स भी डिपेंड करते हैं, जैसे कि ट्रेंड में मार्केट आने के बाद उसको वॉल्यूम का भी सपोर्ट मिलना चाहिए। सिमिलरली जब 50 का EMA 200 के EMA को नीचे की तरफ क्रॉस करता है तो उसे डेथ क्रॉसओवर भी कहा जाता है। एंड सिमिलरली यहाँ भी वॉल्यूम सपोर्टेड होना चाहिए, तो मार्केट में कुछ लंबे टाइम के लिए हमें डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है। इतना डिस्कशन के बाद आपको एक आइडिया तो आ गया होगा कि मूविंग एवरेज हमें ट्रेंड में या फिर एक ट्रेड में किस प्रकार की हेल्प करता है। चलिए हम सारे वीडियो को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। पॉइंट बाय पॉइंट हम इसे जॉट डाउन करते हैं। पहला है प्राइस स्मूथनिंग। ये हमें शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन से बचाता है, हमारे माइंड को काम रखता है, यानी हमको ये बताता है कि प्राइस अब इस जोन में है और हमें ज़्यादा पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा है ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन और कॉन्फर्मेशन। एक मूविंग एवरेज या फिर मूविंग एवरेज के क्रॉसओवर्स को यूज़ करके हम ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन एंड कन्फर्मेशन ले सकते हैं। तीसरा है डिमांड एंड सप्लाई लेबल्स या फिर जोन्स। ये पोटेंशियल डिमांड एंड सप्लाई जोन की तरह काम करता है, यानी जो EMA की लाइन है वहाँ से हमें एक बाइंग प्रेशर या फिर सेलिंग प्रेशर देखने की चांसेस है, यानी यहाँ पे बाइंग वॉल्यूम आ सकता है या फिर सेलिंग वॉल्यूम भी आ सकता है। चौथा एंड जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये हमें बाय या फिर सेल सिग्नल्स भी देता है। अब सिग्नल्स कोई ऑटोमेटेड नहीं है, ये सिग्नल्स हमें खुद को पहचानने पड़ेंगे। और वो कैसे होगा? हमने जो सारे पॉइंट्स को अभी तक डिस्कस किया है उसकी हेल्प से हमें ये सिग्नल्स मिलेंगे। और वो सारे पॉइंट्स क्या है? जैसे हमने डिस्कस किया, प्राइस स्मूथनिंग, डिमांड एंड सप्लाई जोन को पहचानना, तीसरा है प्राइस को अच्छे से पकड़ में रखना, एंड चौथा है ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन। ये सारे चीज़ को जब हम प्राइस एक्शन के साथ या फिर हमारा कैंडलस्टिक के साथ या फिर हमारे चार्ट पैटर्न के साथ यूज़ करते हैं तो हमें ये बाइंग या फिर सेल सिग्नल्स जनरेट करके देते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखें कि ये सारे चीज़ जब भी हमें चार्ट में देखने को मिले, हम डायरेक्टली कोई भी ट्रेड में एंट्री या एग्जिट नहीं बनाए। उसके लिए हमें ये सारे चीज़ को यूज़ करके बैक टेस्ट करना पड़ेगा, और वो बैक टेस्ट मिनिमम 1 साल के डेटा पे होना चाहिए। चलिए मूविंग एवरेज को हम ब्रोकर टर्मिनल पे समझते हैं। हम लोग पहले स्क्रीन पे चलते हैं। मैंने यहाँ धन का स्क्रीन खोल रखा है। मूविंग एवरेज या EMA को अच्छे से समझने के लिए हमें एक चार्ट पे चलना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे, जैसे निफ्टी में हम लोग ट्रेड करते हैं, तो हम लोग यहाँ पे निफ्टी मे के चार्ट पे चलते हैं, मे फ्यूचर। तो मैंने यहाँ निफ्टी मे फ्यूचर का चार्ट ओपन किया है। आप स्क्रीन पे निफ्टी मे फ्यूचर का चार्ट देख सकते हैं। ठीक है, ये निफ्टी मे फ्यूचर का चार्ट अभी ओपन हो गया। मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए। ये आज का जो भी ट्रेडिंग रेंज था, और हमने एक अच्छा ट्रेड कैप्चर किया, यहाँ से लेके यहाँ तक का ट्रेड कुछ था। ठीक है, तो अब हम लोग मूविंग एवरेज पे कैसे काम करते हैं यहाँ समझते हैं। तो सबसे पहले मूविंग एवरेज लगाने के लिए आपको यहाँ मूविंग एवरेज इंडिकेटर में जाना पड़ेगा, और आपको यहाँ टाइप करना पड़ेगा मूविंग एवरेज। यहाँ बहुत सारे ऐसे मूविंग एवरेज आ रहे हैं, डबल, ट्रिपल एवरेज, एक्सपोनेंशियल, सिंपल। तो हमने पहले यहाँ नॉर्मल मूविंग एवरेज सिलेक्ट किया। मूविंग एवरेज का सेटिंग अभी 9 पे है, यानी वो 9 कैंडल्स का रीडिंग बता रहा है। तो अगर आपको चेंज करना है, जैसे मैंने बताया था कि नॉर्मली 14 का रहता है, तो यहाँ 9 है तो हम उसको 14 कर सकते हैं।
मैंने यहाँ 14 सिलेक्ट कर लिया, स्मूथनिंग लेंथ भी मैंने 14 रख लिया एंड ओके कर दिया। यानी ये हमारा मूविंग एवरेज का लाइन है जो आपको ये जो लास्ट 14 डेज है, लास्ट 14 डेज को एवरेज प्राइस बता रहा है। ठीक है, आज का अगर इस कैंडल का आपको लेना है तो ये लास्ट 14 कैंडल्स का प्राइस का एवरेज को इस लाइन के थ्रू डिनोट करता है। ये एक सिंपल सा लाइन है। ये डिपेंड करता है आप कौन सी स्ट्रैटेजी पे काम कर रहे हो, तो इसलिए मैंने यहाँ टाइम फ्रेम इंट्राडे के हिसाब से 5 मिनट रखा है। अगर कोई इसे स्विंग के लिए यूज करना चाहेगा तो वो कुछ 4 आवरली या फिर 1 डे लगाएगा। तो 1 डे के हिसाब से आप देख पा रहे हो मूविंग एवरेज, ये सारे लास्ट 14 डे के एवरेज को ये प्राइस डिनोट कर रहा है। बहुत ही सिंपल है। अब मूविंग एवरेज के दो पार्ट हैं। एक है सिंपल मूविंग एवरेज, यानी वो हर कैंडल को सेम वेटेज देता है। अगर हमारा टाइम पीरियड यहाँ पे 14 है तो लास्ट 14 कैंडल्स को हम लोग पकड़ेंगे, वो सारे कैंडल स्टिक को सेम वेटेज देता है और उसका अरिथमेटिक मीन को इस लाइन के थ्रू डिनोट करता है। अगर हम लोग एमए के बदले, अगर मैं एमए को यहाँ पे हाइड करता हूँ और फिर से इंडिकेटर में जाके मैं यहाँ पे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाता हूँ। एक्सपोनेंशियल मैंने अभी मूविंग एवरेज लगाया है, तो इस मूविंग एवरेज को भी मैं सेटिंग्स में जाके 14 करता हूँ। तो आप देख पाएंगे कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में और नॉर्मल मूविंग एवरेज में क्या फ़र्क है। मैंने इसको स्मूथनिंग 14 कर दिया। चलिए कलर अलग बताने के लिए मैं इसको रेड भी कर देता हूँ ताकि आपको पता चले कि ये ईएमए का लाइन है। तो ये हमारा है। ईएमए में क्या होगा, वो लास्ट 4-5 दिन वाले कैंडल्स को ज़्यादा वेटेज देगा कंपैरेटिवली बाकी के कैंडल्स के। अगर मैं अभी एमए मतलब सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज दोनों को चार्ट पे लगाऊं तो आप देख पा रहे होंगे दोनों अलग अलग है, क्योंकि कैंडल या फिर प्राइस का वेटेज अलग अलग जगह दिया गया है। ईएमए में लास्ट कैंडल्स को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलता है, जबकि सिंपल मूविंग एवरेज में सारे कैंडल्स को सेम प्रेफरेंस मिलता है। तो ये हो गया हमारा एमए और ईएमए का कॉन्सेप्ट। उसके बाद है क्रॉसओवर। क्रॉसओवर के बारे में जैसे हमने बताया, क्रॉसओवर में क्या होता है, हमको दो मूविंग एवरेज सिलेक्ट करना पड़ता है और दो मूविंग एवरेज सिलेक्ट करने के बाद आपको दोनों लाइंस कहाँ कहाँ क्रॉस होते हैं उसको देखना होता है। तो मैं उसके लिए और एक मूविंग एवरेज लाऊंगा इंडिकेटर्स में जाके। एक मूविंग एवरेज ऑलरेडी है तो और एक मूविंग एवरेज मैं लाऊंगा, और एक मूविंग एवरेज लाता हूँ। उसको मैं क्या करता हूँ, एक ऑलरेडी 14 पे है तो मैं दूसरा को सेटिंग्स में जाके 50 कर देता हूँ ताकि पता चले लाइन थोड़ा दूर दूर बने तो आपको ईजी हो डिस्टिंग्विश करने में। ठीक है, मैंने यहाँ स्मूथ आउट को भी 50 कर दिया एंड 50 को मैं एक अलग कलर भी दे देता हूँ ताकि आपको क्लियरली पता चले कि कौन सा 50 है। तो चलिए मैंने रेड कर दिया उसको। अब ये दिख रहा है आपको, रेड वाली है 50 मूविंग एवरेज की लाइन और ब्लू वाली है 14 मूविंग एवरेज की लाइन। अगर छोटी मूविंग एवरेज वाली लाइन बड़ी मूविंग एवरेज वाली लाइन को ऊपर की तरफ क्रॉस करता है तो उससे बोला जाता है बुलिश क्रॉसओवर, और वो बताता है कि ट्रेंड में एक अप ट्रेंड आने वाला है। आप यहाँ पे देखें, जैसे ही यहाँ पे ये क्रॉस किया एक अप ट्रेंड आया, मार्केट गिरा नीचे, मार्केट गिरा एक दिन, लेकिन यहाँ क्रॉसओवर में कोई चेंज हुआ नहीं। अगर क्रॉसओवर में कोई चेंज नहीं होता है देन आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मार्केट ऊपर फिर से आएगा। अगर क्रॉसओवर में कोई चेंज होता तो फिर हम ट्रेड से एग्जिट करते। सिमिलरली यहाँ एक देख सकते हैं, छोटी मूविंग एवरेज की लाइन बड़ी मूविंग एवरेज वाली लाइन को नीचे की तरफ क्रॉस कर रहा है। इसको बोला जाता है बियरिश क्रॉसओवर, यानी इसके बाद मार्केट में एक गिरावट आने की संभावना है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ से मार्केट आपको कितना ऑलमोस्ट 2000 पॉइंट के आसपास का एक गिरावट देखने को मिला, फ्रॉम 24,000 से कुछ 22,000 तक। ठीक है, तो ये पार्ट है हमारा क्रॉसओवर। अब क्रॉसओवर को अगर और थोड़ा डिटेल्स में समझेंगे तो वहाँ क्या करते हैं, हम क्रॉसओवर के लिए जो 14 वाली लाइन थी उसको 200 कर देते हैं, क्योंकि इसका एक स्पेसिफिक नाम है। ताकि आप लोग को ये सारे डिटेल्स पता चले इसलिए स्पेसिफिक नाम है। मैंने उसको 200 की मूविंग एवरेज की लाइन कर दी और उसको और थोड़ा थिक कर देता हूँ क्योंकि वो और बड़ा है, तो आप लोग को क्लैरिटी और भी अच्छे से पता चल जाएगा। ठीक है,
एक सेकंड का हैसियत थी, स्टाइल में हो नहीं रहा है तो छोड़ देते हैं अभी के लिए। एक सेकंड, सेटिंग्स में जाते हैं, इसको करते हैं, एक को 50 रखते हैं, दूसरे को 50 रखते हैं और यहाँ सेटिंग में जाके एक को 200 करते हैं, ये 200 करते हैं। ओके, तो ये हो गया। ओके, तो 200 जो बड़ी वाली है वो 200 है जो रेड कलर में है, और जो ब्लू वाली है वो 50 मूविंग एवरेज को दिखाता है। तो अब देखते हैं कहाँ कहाँ क्रॉस हुआ है। सबसे पहले कहाँ से क्रॉस होके चल रहा है अभी देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा एक क्रॉसओवर इस जोन के आसपास हुआ था। अगर मैं कैंडल्स को थोड़ा बड़ा करूं, यहाँ पे इस क्रॉसओवर के बाद छोटी मूविंग एवरेज ने बड़ी मूविंग एवरेज को नीचे की तरफ से क्रॉस किया। ये तो बुलिश क्रॉसओवर है ही साथ में, लेकिन जब हम 50 एंड 200 एमए को डील करते हैं, इसका नाम है गोल्डन क्रॉसओवर। और गोल्डन क्रॉसओवर क्या करता है, आपके ट्रेंड को थोड़े ज्यादा टाइम के लिए होल्ड करता है। यानी मार्केट अगर अप ट्रेंड की तरफ जा रहा है तो वो थोड़े लंबे समय तक अप ट्रेंड के लिए रहेगा, एंड सिमिलरली अगर डाउन ट्रेंड की तरफ जाएगा तो थोड़े लंबे समय के लिए डाउन ट्रेंड की तरफ जाएगा। और आप देख सकते हो यहाँ पे 17,600 से लेके मार्केट ने आपको ऑलमोस्ट 26,000 यानी 8-9 हज़ार पॉइंट बना के दिया। सिमिलरली उसके बाद बियरिश क्रॉसओवर आप देख पाएंगे, यहाँ पे इस जोन पे बियरिश क्रॉसओवर हुआ है। अगर हम लोग अच्छे से देखें तो इस जोन पे एक बियरिश क्रॉसओवर हुआ है। अगर मैं आपको इसको और थोड़ा सिग्निफिकेंट करके दिखाऊं तो एक सेकेंड, हाँ, एक सेकेंड गाइस, चलो, हाँ, मैं यहाँ पे एक सर्कल बनाता हूँ। तो ये एक बियरिश क्रॉसओवर का जोन है। तो इस जोन पे जैसे ही क्रॉस किया, मार्केट ने रिट्रेस किया और इसी जोन पे ही उसने सप्लाई करके फिर से गिरा। इसीलिए बोला जाता है, जब हम लोग मूविंग एवरेज को स्टडी करते हैं, उसके कुछ कॉन्सेप्ट्स है। जैसे मैंने ऑलरेडी वीडियो में बताया कि वो पहला है, प्राइस को स्मूदनिंग करने का काम करता है। यानी आपको डरने का नहीं है, आप अपने पोजीशंस होल्ड करो। जब तक मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है तो वो जनरली अप ट्रेंड को दिखाएगा, और जैसे मूविंग एवरेज के नीचे आएगा वो डाउन ट्रेंड को दिखाएगा। ये है प्राइस स्मूथनिंग का काम। दूसरा है, वो डिमांड और सप्लाई जोन का ही काम करता है। कैसे? आपने देखा यहाँ से मार्केट टूटा, फिर यहाँ पे आया, ये मूविंग एवरेज 50 वाली इसने सप्लाई का काम किया और फिर से मार्केट में एक फॉल आया। फिर यहाँ से देखिए ऊपर की तरफ गया, फिर से इसी जोन के आसपास फिर मार्केट गिरा। अगर हम लोग ऊपर की तरफ से मार्केट गिर रहा है, आप देखेंगे यहाँ आके 50 के जोन पे 5-6 दिन मार्केट अटक गया, फिर नीचे गिरा, 200 में उसने डिमांड लेके ऊपर की तरफ गया। तो ये डिमांड एंड सप्लाई जोन का भी काम करता है। तो यहाँ से एक तो हमें प्राइस स्मूथनिंग मिल गया, दूसरा हमें डिमांड सप्लाई जोन मिल गया, और तीसरा क्या है, ट्रेड में एंट्री एग्जिट। ट्रेड में एंट्री एग्जिट के लिए हम खाली मूविंग एवरेज यूज नहीं करेंगे, उसके साथ रिस्क मैनेजमेंट पार्ट भी है, और उसके साथ हम अलग इंडिकेटर्स भी यूज कर सकते हैं जो आपको बताएगा कि मार्केट में अभी कौन सा ट्रेंड कहाँ जा रहा है, हमारा एंट्री कहाँ होता है, और हमारा टारगेट कहाँ हो सकता है। तो ये सारी चीज को लेके हम ट्रेड करेंगे। डायरेक्ट मूविंग एवरेज पे हम ट्रेड नहीं करेंगे। और दूसरी बात, अगर आप मूविंग एवरेज पे ट्रेड लगा भी रहे हो तो भी आपको क्या करना है, तो भी आपको रिस्क मैनेजमेंट के साथ वो ट्रेड लगाना है, और साथ ही साथ ये पूरे डेटा के ऊपर आपको 100 से 200 ट्रेड को बैक टेस्ट करना है। ठीक है, तो ये था टोटल मूविंग एवरेज का कंप्लीट वीडियो। और अगर आपको अच्छा लगा तो हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।